आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से अपने फ्रेंड रिलेटिव में जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यूनिक भी हैं। लाल नीना यह क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवन है। यह लाल नीना इसका नाम है। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटी लड़की। तो यह अभी न्यूज में क्यों है? ध्यान रखिएगा, सावधान हो जाइएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। क्योंकि अभी तक ठंड तो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है, परंतु विश्व मौसम संगठन द्वारा और भारतीय मौसम विभाग द्वारा भी ये चेतावनी दी गई है, संभावना व्यक्त की गई है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में ठंड जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लाल नीना जो है ठंडी पवन धारा है। यह धारा ऑस्ट्रेलिया से होकर उड़ चुकी है, चल चुकी है, और भारत में जब ये पहुंचती है, जब ये हवा चलती है, तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत में भी बारिश की संभावना होती है, बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया में तो बाढ़ तक आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीकी देश में बाढ़ तक की संभावना बन जाती है। तो भारत में भी बारिश होगी तो ठंडा भी ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा। तो ठंडे की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिए। अपने बच्चों और वृद्ध जो हैं या भी अपना भी सुरक्षित इंतजाम आप लोग कर लीजिए अभी से ही। तो भारत में ठंड बढ़ने की संभावना यह व्यक्त की जा रही है। एक स्थानीय जलवायु घटना है जो कि वैश्विक प्राकृतिक जलवायु को प्रभावित करता है। प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि ऐसा कौन सी, ऑप्शन में दिया कुछ भी रहेगा, इसमें निम्न में से कौन सी स्थानीय जलवायु घटना है जो कि पूरे विश्व की प्राकृतिक जलवायु को प्रभावित करता है? तो यह लाल नीना है और एक अल नीनो है। यह अल नीनो कमजोर व्यापारिक पवन है। इसका अर्थ होता है, यह भी स्पेनिश भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है छोटा लड़का। जस्ट ये लाल नीना के अपोजिट है। यह ठंडी जलधारा है तो यह गर्म जलधारा है। इसके कारण जब यह स्टार्ट होती है, इसके कारण से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत महासागर में पानी गर्म हो जाता है और दक्षिणी अमेरिका में भारी बारिश होती है। यहाँ तक कि वहाँ का जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, जो कि चिली कंट्री में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के चिली कंट्री में यह स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ भी बारिश और बाढ़ की संभावना बन जाती है, जबरदस्त तरीके से बाढ़ हो जाता है। और उस समय अल नीनो के समय यहाँ तो बारिश होती है दक्षिण अमेरिका में, और भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया और फिलीपींस इस क्षेत्र में सूखा की संभावना बन जाती है। सूखा क्षेत्र हो जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2023-2024 में अफ्रीका के अधिकतर देशों में सूखा की संभावना है। जिम्बाब्वे, बोलिविया, इस समय हम लोग ने पढ़ा है कि वहाँ सूखे से वह देश प्रभावित है। तो यह अल नीनो के कारण ही हो रहा है। और लाल नीना के कारण जब यह प्रभावित होता है तो दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत में तो बारिश होती है, परंतु दक्षिणी अमेरिका में सूखे की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। प्रश्न यहाँ से किसी भी तरह से बन सकता है। एक जो मैंने प्रश्न बताया उस तरह से प्रश्न बन सकता है कि एक स्थानीय जलवायु घटना जो कि पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करती है, ये कौन सी घटना है? ये जानकारी कैसी लगी ठंडे के मौसम में, ये बताइएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बन गए हैं D कृष्ण कुमार। 21 में 2025 तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे मणिपुर हाईकोर्ट के। मणिपुर की राजधानी, मणिपुर में आग लगा हुआ है, परेशान है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो टोटल हाईकोर्ट कितने हैं भारत में? टोटल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। 25वां हाईकोर्ट अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आर्टिकल 214 क्या बताता है? आर्टिकल 214 यह बताता है कि राज्य का एक हाईकोर्ट होना चाहिए। राज्य का एक हाईकोर्ट होना चाहिए। और आर्टिकल 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ गया। आर्टिकल 214 कहता है कि राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए, और 231 उसके बाद वो विषेध करता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। शपथ कौन दिलवाते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की?
तो राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य के हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं, उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 217 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब 217 में चीफ जस्टिस बनने की सभी योग्यताएं आर्टिकल 217 में चर्चा की गई है। भारत की पहली महिला हाईकोर्ट की न्यायाधीश कौन थी? न्यायाधीश, सिर्फ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने, सिर्फ न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी, केरल हाईकोर्ट की। भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाईकोर्ट की कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसे 21 जनवरी 1972 में 21 जनवरी 1972 में राज्य का दर्जा मिला था। और मणिपुर को पूर्वोत्तर का गहना भी कहते हैं। यहाँ एक लोकतक झील है, मणिपुर में ही लोकतक झील है, और इसी में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एकमात्र, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकतक झील में है और मणिपुर स्टेट में स्थित है। यहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री मणिपुर के कौन है? एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो ये लिस्ट भी हम लोगों ने बहुत बार देखा, ये लिस्ट भी देख लीजिए। लक्ष्मण आचार्य मणिपुर के राज्यपाल है, जो कि इनको, ये असम के भी राज्यपाल है। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इनको ही दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 2024 में ही नियुक्ति हुई है इनकी। मेघालय के CH विजयशंकर, के कैलाशनाथन पुदुचेरी के उपराज्यपाल। ये लिस्ट भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है 2024 की, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हरिभाऊ किशन राव वागड़े राजस्थान के, संतोष गंगवार झारखंड के, गुलाब चंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक या उपराज्यपाल, रमन डेका छत्तीसगढ़ के, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। UN के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभ, नाम है शुभ, जो कि पंजाबी रैपर है। शुभ नाम है, बस इतना सा ध्यान रखना, सिंपल सा। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, गंभीर श्रेणी में आ गया है। वायु प्रदूषण बहुत ही जबरदस्त है। तो दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार से दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करने की मांग की गई है। तो कृत्रिम वर्षा क्या होता है? और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली को ग्रेव 4 कैटेगरी में रखने की भी बात कही गई है। ग्रेव 4, GRAP, ग्रेव 4 क्या होता है? तो ग्रेव का फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि जिस क्षेत्र की वायु प्रदूषण 450 से अधिक हो जाता है, यानी कि 500 के करीब हो जाता है, तो उसे ग्रेव 4 में रखा जाता है। और इसके लिए बहुत सारे काम को बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे कामों को, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है, उन सबको बंद किया जाता है। बहुत सारे वाहनों को अभी उस क्षेत्र में प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। सीडिंग की बात कर हम लोग करेंगे इस सेशन में। क्लाउड सीडिंग, जिसे कि कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं, कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। इसमें किस तरह से होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ड्राई आइस यानी कि CO2 ड्राई आइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड AgI, जिसका फॉर्मूला है AgI, और पोटेशियम आयोडाइड KI, इनका इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन के माध्यम से बादलों के ऊपर। इसके बारे में बहुत पहले हम लोगों ने वीडियो में बताया था, मैंने डिटेल। बादलों के ऊपर एरोप्लेन के माध्यम से या रॉकेट के माध्यम से इसे भेजा जाता, इस केमिकल को छिड़का जाता है। जो छोटे छोटे बादल होते हैं दूर दूर तक, उनके ऊपर इस एरोप्लेन के माध्यम से छिड़का जाता है। तभी ये सभी बादल एक दूसरे से आकर्षित होकर एक जगह जमा हो जाते हैं, बड़े बादल का रूप ले लेते हैं, और भारी होकर ये उस क्षेत्र में वर्षा करवा देते हैं। इस तरह से यह बारिश काम करता है। AQI भी, यह भी न्यूज में है। AQI की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की बहुत ही खराब स्थिति में। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं? आपके एरिया में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैंने कहा था ना, यूनिक सा, सभी यूनिक प्रश्न आ रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर इनका स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, और स्मारक डाक टिकट का डिजाइन शंखा सामंत ने किया है। इसका विमोचन राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है, नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। ये डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब कौन थे? ये उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे। उनके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। इनका जन्म 21 नवंबर 1899 में आगरपड़ा गांव का नाम है, आगरपड़ा गांव के, जिला भद्रक
और उड़ीसा में हुआ था। इन्हें उत्कल केसरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध, यानी कि इनका उपनाम उत्कल केसरी भी है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उत्कल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, या डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब का उपनाम या किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो उत्कल केसरी के नाम से ये प्रसिद्ध थे, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री। वेब्स क्या है? प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। प्रसार भारती का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वेब्स जिसका नाम रखा गया है। इसकी टैग लाइन रखी गई है, पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर। वेब्स पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर, इसकी टैग लाइन रखी गई है। इसे लॉन्च कब किया गया है, कहाँ से किया गया है? इसके लॉन्च किया गया, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो 55वां संस्करण गोवा में आयोजन किया जा रहा है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप ये फुल फॉर्म होता है। नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन है, यानी कि अध्यक्ष है नवनीत सहगल। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 मैंने क्यों रखा है, क्यों लिख रखा है? क्योंकि यह 25वां संस्करण है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 25वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। 2024 में वेल्स और जापान को भागीदार देश यानी कि पार्टनरशिप कंट्री बनाया गया है हॉर्न फेस्टिवल 2024 में। तो वेल्स को और जापान को ध्यान रखना है, दोनों को ही भागीदार देश बनाया गया है। इसका आयोजन, नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 में। यह 16वां राज्य बना था। तो 1 दिसंबर को ही यह हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, और 1 दिसंबर से 10 दिन तक, यानी कि 10 दिसंबर तक यह फेस्टिवल मनाया जाता है। 10 दिवसीय फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 25वां संस्करण है, तो कौन सा एडिशन हो गया, कौन सा जुबली हो गया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली यह मना रहा है। 10 दिनों का त्यौहार है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। और हॉर्नबिल जो नाम है, हॉर्नबिल नाम, और हम लोगों ने सुना होगा कि राजकीय पक्षी भी है किसी स्टेट का, ये राजकीय पक्षी भी हॉर्नबिल। किसका है? अरुणाचल प्रदेश और केरला का राजकीय पक्षी भी है हॉर्नबिल। कोहिमा नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। यहाँ के सीएम नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर ला गणेशन है। पशु, राजकीय पशु मिथुन है, जो कि एक बैल होता है, बड़ा सा बैल होता है। पक्षी ब्लिथ ट्रेगोपान। वृक्ष, राजकीय वृक्ष एल्डर। राजकीय पुष्प फोडोड्रेडन। राजकीय भाषा अंग्रेजी, यहाँ की अंग्रेजी, इंग्लैंड की इंग्लिश राजकीय भाषा है नागालैंड की। और नागालैंड को बाजों की राजधानी भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। मिस चार्म इंडिया 2024 कौन बनी है, किन्होंने विजेता जीत लिया है? शिवांगी देसाई ये जीत ली हैं मिस चार्म इंडिया 2024 की खिताब। ये नागरिक सुरक्षा संहिता 479, इसकी चर्चा की है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी चर्चा की है। इन्होंने कहा है, अपने बयान में कहा है कि पहली बार जो अपराधी हैं और जेल में बंद हैं और विचाराधीन कैदी हैं, यदि वह 1/3 अपने सजा का 1/3 सजा काट चुके, 1/3 सजा भाग जो वो सजा के रूप में काट चुके हैं, तो उन्हें संविधान दिवस 26 नवंबर तक उन्हें रिहा कर देना चाहिए। इसकी बात की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो संविधान दिवस क्यों मनाते हैं 26 नवंबर को? क्योंकि इस तरह से ये न्यूज में बना है, इसलिए संविधान दिवस की चर्चा आ गई है इस न्यूज पर, इसलिए संविधान दिवस से प्रश्न यहाँ बन सकता है। तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 26 नवंबर? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में 1949 में संविधान को हम लोगों ने अंगीकार किया था, और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसे लागू कर दिया था, और इस तरह से भारत एक गणतंत्र बन गया था। 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र स्टेट राज्य बन गया था। 1950 में संविधान के बनने का समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसके लिखने या बनने का समय लगा था। मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। थीम है विश्व मत्स्य दिवस 2024 की इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग थेनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। शुरुआत, विश्व मत्स्य दिवस की शुरुआत 1997 में 1997 न्यू दिल्ली में की गई थी। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। तो पहला कौन सा है? पहला चाइना है मछली के उत्पादन में। आशा करता हूं सेशन पसंद आया होगा।
कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।